जब घर में भगवान का वास होता है तो मिलते हैं ये शुभ संकेत। अगर हर सुबह आपको ये संकेत मिलते हैं तो आप समझ लें कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। वे कौन से संकेत हैं, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग भी लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वे हमसे प्रसन्न होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वे हमें इसके संकेत भी देते हैं? आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में जो आपको बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर है। दोस्तों, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में होता ही है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। जब वे घर में वास करते हैं तो आपको ये महसूस हो ही जाता है। कई बार आप उन्हें देख भी पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भगवान तो आपके घर में वास करते हैं, लेकिन आपकी कुछ गलतियों और कर्मों से वे लौट जाते हैं। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि कभी पूजा पाठ करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, कुछ दिन पूजा करते हैं फिर छोड़ देते हैं। ये सही नहीं है, इससे ईश्वर नाराज होकर चले जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर वास करते हैं, लेकिन उन्हें इसका पता नहीं होता। वे ये कहकर उनका अपमान कर बैठते, मैं रोज पूजा करता हूं फिर भी भगवान मुझे क्यों नहीं दिखते। ऐसी बातें और सोच ईश्वर को रुष्ट कर देती हैं। इसलिए आज हम आपको उन संकेतों के बारे में विस्तार से बताएंगे जिनसे आप स्वयं जान पाएंगे कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं। संकेत नंबर 1, जब आप सो रहे होते हैं और रोज ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप उठ जाते हैं। यदि ब्रह्म मुहूर्त में आपको सपना दिखाई दे, जैसे मंदिर में पूजा करना या मंत्रों का जाप, तो यह संकेत है कि ईश्वर आपके घर में है। संकेत नंबर 2, यदि ब्रह्म मुहूर्त में आपको शंख मंत्र, घंटी की आवाज या कोई आपको राम राम कहता हुआ सुनाई दे तो यह दूसरा शुभ संकेत है। संकेत नंबर 3, सुबह स्नान कर तैयार होते समय आपको एक विशेष सुगंध महसूस हो जो न इत्र की हो न अगरबत्ती की। यह देवी देवताओं की उपस्थिति का संकेत है। यह सुगंध अक्सर घर के मंदिर के पास अधिक महसूस होती है। संकेत नंबर 4, पूजा के समय कुत्ता, बिल्ली, गाय, भिक्षुक या कोई जीव आपके द्वार पर आए और यह बार बार हो तो समझ लें कि ईश्वर स्वयं किसी रूप में आपके द्वार पर आ रहे हैं। उन्हें भोजन और सम्मान अवश्य दें। संकेत नंबर 5, यदि आपको सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई दे या किसी गलत निर्णय से आपका मन अपने आप रुक जाए तो यह ईश्वरीय कृपा का संकेत है। संकेत नंबर 6, जिन पर भगवान की कृपा होती है उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। वे कम मेहनत में भी सफलता पाते हैं और हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं। संकेत नंबर 7, उल्लू दिखना शुभ माना जाता है। यह माता लक्ष्मी का वाहन है और धनागमन का संकेत देता है। संकेत नंबर 8, खान पान में बदलाव आना, कम भूख लगना, नशा और मांसाहार से दूरी बनना, यह भी लक्ष्मी कृपा का संकेत है। संकेत नंबर 9, साफ सफाई वाले घरों में मां लक्ष्मी वास करते हैं। सुबह किसी को झाड़ू लगाते देखना भी शुभ माना जाता है। संकेत नंबर 10, सुबह शंख की आवाज सुनाई देना अत्यंत शुभ संकेत है और लक्ष्मी आगमन का सूचक है। संकेत नंबर 11, लगातार 3 दिन नीलकंठ पक्षी दिखे, सफेद गाय घर आए या बछड़े को दूध पिलाए, यह देव कृपा का स्पष्ट संकेत है। संकेत नंबर 12, घर के मुख्य द्वार के पास चिड़िया का घोंसला बनना शुभ है। पूजा के समय भावुक होकर आंखों से आंसू आना भी ईश्वर की स्वीकृति का संकेत है। संकेत नंबर 13, पूजा के बाद बंदरों का झुंड दिखना, बिना किसी खुशबू के घर में सुगंध आना, ये सब ईश्वर कृपा के संकेत हैं। संकेत नंबर 14, पूजा के दौरान अतिथि का आना, दीपक की लौ का तेज जलना, यह दर्शाता है कि आपकी पूजा सिद्ध हो रही है। संकेत नंबर 15, रात 3 बजे के बाद बार बार नींद खुलना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस समय मांगी गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती।
संकेत नंबर 16, सपनों में पर्वत, झरना और उसका जल पीना यह सफलता और उन्नति का संकेत है। अच्छी सेहत और योग्य जीवन साथी भी ईश्वर की कृपा से ही मिलते हैं। संकेत नंबर 17, आज्ञाकारी संतान, सही गलत की पहचान, शांत स्वभाव, यह सब इष्ट देव के आशीर्वाद से संभव होता है। संकेत नंबर 18, पूजा के समय माता पिता, गुरु या ब्राह्मण का घर में प्रवेश या भगवान की मूर्ति से फूल माला का आपके पास गिरना, यह अत्यंत शुभ संकेत होता है और घर की ऊर्जा को सकारात्मक करता है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो बोलो राधे राधे।